हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। तो आज जो है हम लोग बहुत दिनों बाद जो है मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, का बीच में कुछ दिन बंद थी क्लास, लेकिन आज से फिर आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे और मजे से करेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, आपने पढ़ रखा है और ये आपने बचपन में पढ़ा होगा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि लेखीय समीकरण आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? लेखीय समीकरण आपने, रेखीय रे रॉ 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 फॉर राम, रेखीय समीकरण। ठीक है, आपने पढ़ा था। तो बस वही जो आपने पढ़ा था रेखीय समीकरण, ठीक है, बचपन में क्लास 10वीं में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो वही चीज जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना, और ये आपको सेम टू सेम वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। चलो तो देखते हैं क्या सेम क्या था। तो भैया देखो, आपने ये ऐसा पढ़ा होगा कि आपका दो इक्वेशन रहता था। मान लो कि x प्लस वाई बराबर का 6 है और एक है आपका 2x प्लस 3y बराबर का 9 है। इस तरीके से रहता था। तो आपको बोलता था कि इसको जो है आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए, ग्राफ पे दिखाइए कि यह x कहाँ होगा और y कहाँ होगा। तो आप लोग क्या करते थे कि एक डब्बा बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे, है कि नहीं। अब इस डब्बा में एक ऊपर में x और नीचे में y लेते थे। x का वैल्यू देखते थे डाल के, y का वैल्यू डाल के देखते थे। ठीक है, एक बार इस इक्वेशन के लिए आप x का वैल्यू डालते थे तो y कितना आता था, एक बार इसके लिए, फिर 2 3 हम लोग ले लेते थे, 1 2 मतलब कि x का 3 वैल्यू और y का 3 वैल्यू हम लोग ले लेते थे। फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते थे इस तरीके से, और x का जो जो वैल्यू रहता था उसको पुट करते तो एक ग्राफ ऐसे बनता था। फिर हम लोग इस वाले इक्वेशन के लिए फिर से एक डब्बा बनाते थे, डब्बा बना के फिर एक x और एक y डालते थे, और फिर से यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे। 3 वैल्यू निकाल लेते थे तो फिर से हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार आता था। मान लो कि आपका ग्राफ फिर से जो है इस प्रकार जा रहा है, तो 2 ग्राफ जा रहा है। तो हम लोग बोलते थे कि एक ग्राफ इसका है और एक ग्राफ इसका है, कट यहाँ पे कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने सीख रखा है। ठीक, तो यहाँ पे तो आपको इक्वल टू दे रहा था ना, यहाँ पे इक्वल टू दे रहा था बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ क्या होगा, सभी चीज अलग होंगी। ठीक है, और ध्यान से आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं, साथ में सीखते हैं। और साथ में आप लोग जितने भी लोग नई बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, एक शेयर, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है, कर दो। चलो तो बस अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और आज के क्लास में आपको मजा आने वाला है। सभी लोग सबसे पहले तो अच्छे से, मतलब कि एक आपके पास अब टाइम नहीं बचा, आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास टाइम अब बचा नहीं है और अच्छे तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर से आपका टोटल जो है समझो कि 10 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाता है। 8 से 10 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाता है। तो 8 से 10 नंबर का सवाल सोच लो, जो जिनको डर लग रहा है ना, डर लग रहा है कि मैथ्स में वो फेल कर जाएंगे, उनके लिए तो 30 नंबर पास होने के लिए 8 नंबर यहां से आ जाएगा। तो भैया अब मात्र 22 नंबर चाहिए ना, 22 नंबर और कहीं से उठा लेना ना, है कि नहीं। 8 नंबर यहां से, मतलब कि आपके मुंह में बस कवर डालना है। कवर, खाना परोसा हुआ है, खाना उठा के भी रखा हुआ है मुंह के सामने, अब बस मुंह बाके डाल लेना। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इजी। चलो हम लोग जो है देखते हैं कैसे आपका यह क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपका बोलेगा, इस क्वेश्चन में आपको, इस चैप्टर में आपको बोलेगा कि एक ग्राफ ड्रॉ करिए, एक ग्राफ ड्रॉ करिए या फिर एक प्लॉट ड्रॉ करिए। तो प्लॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेगा कि भैया एक ग्राफ ड्रॉ करिए। और आज एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं
कि आज का यह क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे। नेक्स्ट डे से जो है हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लास काफी लंबा लंबा चलेगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों को बोलेगा क्वेश्चन में ड्रॉ, एक मिनट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ, हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहिए, ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। और वहां पे आपको दो इक्वेशन इस तरीके से दिया रहेगा, ध्यान दो, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इस तरीके से, देखो ध्यान दो, एक मतलब कि जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, शेर का मुंह बड़ा है वो वाला बड़ा होता है, जिधर शेर का मुंह खुला हुआ है वो वाला बड़ा होता है, और जिधर शेर का मुंह बंद है वो वाला छोटा होता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे। ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है, कॉमा, और दिया हुआ है अपन लोग को x प्लस 4y। और भैया आपकी एग्जाम में जो 2020 का एग्जाम था ना, इसी टाइप का सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सेम, और वो भी 5 नंबर में, 5 नंबर का सवाल था। सोच लो 5 नंबर का कितना, 5 नंबर वाला कैगो सवाल, टोटल 8 सवाल रहता है, 8 में से 4 बनाना रहता है, 4 में से एगो ये वाला उठा लेंगे हम लोग। और हर साल यहाँ से रहता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, हर साल लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब दिया हुआ है, अब इसी में साथ में दिया हुआ है, ये 4 है, साथ में बोल रहा है कि x जो है आपका 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, y भी जो होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो अब देखो, अब हम इसको लोग इस क्वेश्चन को कैसे जो है अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको भूल जाना होगा, इसको भूल जाना होगा, ठीक है, इसको भूल जाना होगा। ये मतलब फालतू चीज है, इससे आपको कंफ्यूजन है, हमको बस इससे मतलब, और इसको कंसीडर कैसे करना, ये वाला जो दिया हुआ है ना। अब आप बोलोगे यहाँ तो इक्वल टू रहता, तो हम लोग बचपन में सीखे थे, बना लेते, लेकिन इक्वल टू तो है नहीं। लेकिन हम लोग इसको कैसे मान के चलेंगे, हम लोग इसको जो है सिंपल भाषा में, अब कहीं पे पढ़ोगे तो वहां मतलब कि कंफ्यूज है, लेकिन हम जो है आपको एकदम ट्रिक से बताते हैं और एकदम आसान वाला मेथड, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छा आप गेन कर पाओ, कंफ्यूजन ना हो बनाने में, ठीक है। तो क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे इसके बदले हम लोग 6 ही डाल के बनाएंगे, ठीक है, समझ में, इक्वल टू लेके बनाएंगे। फिर उसको भी, इसको भी उसी तरीके से x प्लस 4y बराबर का 4, इस तरीके से, ठीक है, समझ में। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए अलग से एक वैल्यू निकालना होगा। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें वेरिएबल कौन कौन है, x और y है, बस। तो अब वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर हम, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि x जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, मतलब कि निगेटिव में कभी नहीं जाएगा, निगेटिव नहीं होगा, हमेशा जो है 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा तो 0 भी तो हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। तो अगर x को हम लोग 0 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, बराबर का 6 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y क्या आ गया, 2। 0 अगर वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 रहा है तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, समझ में आया बात। x का वैल्यू अगर x के जगह पे 0 डालते हैं तो y निकालेंगे, y देखेंगे निकाल के, तो y जो है हमारा 2 आएगा, ठीक है। अब चलो, अब आगे एक और, अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 रहेगा, प्लस 3y बराबर का 6, तो 3y बराबर का 4 हो जाएगा, मतलब कि y बराबर 4/3, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, अगर x का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो y बराबर जो है आ रहा है 4/3 आ रहा है, ठीक है। फिर एक और हम लोग ले सकते हैं, अगर हम लोग मान लो कि x का वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं तो y कितना आएगा, तो ध्यान से देखो, अच्छा छोड़ो, एक हम लोग ये भी ले सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे, सॉरी y अगर 0 डाल देते हैं, y के जगह पे 0 डाल देते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x तो वही रह जाएगा, प्लस y वाला 0 हो जाएगा, 3 × 0
0 होगा, y की जगह पे 0 है, बराबर 6 मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, तो x क्या आ गया 3 आ गया। चलो तो ये आया ना। अब फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग 2-3 पॉइंट निकाल लेंगे x और y, ठीक है, इक्वेशन से। सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। बात इस पे जो है ना लगभग 50 क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, समझ रहे हो, लगभग 50 क्वेश्चन। अब उस 50 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा, नोट करते जाना, ठीक है। और सब सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब क्वेश्चन सेम है। x का वैल्यू 0 डालो, y कितना आएगा, y बराबर 1 आएगा, y 0 डालो, x कितना आएगा, x 4 आएगा, ठीक है, सिंपल। x2 डालो, x2 डालो, y कितना आएगा, तो 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो y बराबर 2/4 मतलब कि 1/2 आएगा, 1/2 आ गया। देखो कितना आसानी से ये आया ना। चलो अब देखो हम लोगों ने दोनों इक्वेशन के लिए ये वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब आप एग्जाम में भी आपको यही काम करना होगा, दोनों इक्वेशन अलग अलग लिखना होगा और दोनों के लिए अलग अलग x और y वैल्यू निकाल लेना होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है इस तरीके से। और यह जो ग्राफ है ना भैया, आपको या तो ग्राफ पेज मिलेगा, मतलब कि वहां पे जो कॉपी रहता है उसी में ग्राफ पेज अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो या तो आपको ग्राफ पेज मिलेगा या फिर आप कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो। और जब भी कॉपी में ड्रॉ करना तो यहाँ पे जो यूनिट होता है ना, मतलब कि ये तो 0 होगा 0, और यहाँ पे जो आप लोगे ना, यहाँ पे वही सेम चीज बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे 1 लेते हैं, तो जितना स्पेस ये वाला आया ना उतना ही इधर भी होगा 2, उतना ही 3, उतना ही 4, फिर ऊपर में भी वही चीज 1 2 3 4, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब हमको इस वाले ग्राफ के लिए, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो आज रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। इस वाले इक्वेशन के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो x 0 है तो x पे 0 यहाँ पे आएगा, x 0, y 2 है तो y 2 यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो हो गया, क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,2 हो गया, ठीक है। x 0 और y 2, 0,2 हो गया। फिर x1 यहाँ पे, y 4/3, तो 4/3 आपका कहाँ चला जाएगा, ध्यान से देखो, तो 4/3 को ध्यान से यहाँ देखो, 4/3 को अगर हम लोग काटते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो मान लो कि आपका 1.25 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कि मान लो कि ये यहां पे आ रहा है, मान लो, ठीक है। देखो ये कैसे माने, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, डंडा है मेरे पास, ध्यान से देखो, ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला 1 है आपका, तो इधर कहाँ, इधर 1.5, तो 1.5 आपका कुछ यहाँ पे रहेगा, तो बस यहाँ पे जो है बस डाल देंगे। अब ग्राफ में बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया यहाँ पे जो आया, ये हो गया आपका 1,4/3, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखो, अब x3 और y0, x3 और y0, x3 और y0 मतलब कि यहीं पे रह जाएगा। x तो 3 तक बढ़ रहा है लेकिन y कुछ नहीं बढ़ रहा है, ऊपर में तो नहीं जाएगा, तो बस यहीं पे रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो क्या करो, अब ये जो 3 पॉइंट मिला ना आपको, 1 2 3, इस तीनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो, इस तीनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है, इस तरीके से मिला दिए, क्या किए, मिला दिए, देखो मिल गया ना। अब देखो मिला दिए ना तीनों पॉइंट को, हम लोग क्या किया, ग्राफ में बनाओ ना तो पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आएगा, तो वहां पे मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, मिला दिए। अब सेम चीज हम लोग इसके लिए करेंगे, और इसी ग्राफ में तो x0 y1 कहाँ है, तो y1 यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब x4 कहाँ पे, यहाँ पे, y0 तो नहीं बढ़ रहा है तो यहीं रह जाएगा, 2 और 1/2, 2 कहाँ है, x2
x2 और 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 समथिंग 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 यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो इधर 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 यहाँ पे आएगा समथिंग समथिंग आएगा भैया। चलो अब क्या करो, अब आप इस तीनों पॉइंट को भी मिला दो इस तरीके से, इस तीनों पॉइंट को भी मिला दो इस तरीके से। देखो मिला दिए, मिला दिए ना। अब देखो अब क्या होगा फायदा हमको। अब देखो अब ये ग्राफ ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे जो कट कर रहा है ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मान लो कि ये कुछ 2.5 पे कट रहा है। देखो छोड़ो वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, ठीक है, वो सब हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को बस इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। पहली बात ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब क्या, अब बोलेगा क्वेश्चन में कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, किस पॉइंट पे आपका x मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, मतलब किस पॉइंट पे ज्यादा होगा और किस पॉइंट पे कम होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा है क्या? आज वैसे हम शुरू करने वाले थे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आपका मतलब कि अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं हम लोग, इसलिए जो है लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू किए हैं। नहीं, बस यही बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। तो अगर अब तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया ना। अब देखो, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से। अब आपका किस कौन से पार्ट में दोनों आ रहा है, ठीक है, कौन से पार्ट में दोनों आ रहा है। तो क्या आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच। ये जो ग्राफ है ये भी इस पार्ट में आ रहा है और ये जो ग्राफ है ये भी इस पार्ट में आ रहा है। तो बस यही तो हमारा रीजन होगा इनइक्वालिटी का, यही जो होगा जो हमने पेंट किया ना रेड रेड, यही हमारा इनइक्वालिटी का रीजन होगा। ठीक है, तो बस ये पेंट करके आपको छोड़ देना है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या किया। ठीक है, नहीं आया समझ में तो कल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ कीजिए जिसका कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन कैसे है, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। फिर वैसे ही यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे x के लिए बोल रहा है कि x जो है आपका 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। फिर उसी तरीके से y के लिए भी बोल रहा है कि y जो होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमने बचपन में जो सीख रखा था सेम टू सेम उसको इस तरीके से, और यह जो है आपके कॉपी पे नहीं लिखाएगा। यह जो हमने अभी अभी मिटाया है इसको हम लोग कॉपी पे नहीं लिखेंगे, रफ में लिखेंगे हम लोग। बस इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, रेड वाला, ब्लू वाला ये वाला नहीं लिखाएगा। और उससे हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये जो इक्वेशन बना। फिर इस इक्वेशन से हम लोग एक अलग वैल्यू निकालेंगे और पहले वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ पेज पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट लेकर। अच्छा देखो मन करता तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग मिटा भी देते, 2 पॉइंट भी काफी है, 2 पॉइंट भी काफी है। तो आप ऐसा कोशिश करना कि 2 पॉइंट ही ले। 3 पॉइंट मन है तो ले लेना, नहीं मन है तो छोड़ देना। ठीक है, 2 पॉइंट लेंगे और काट देंगे। फिर दूसरे के लिए भी उसी ग्राफ में दोनों पॉइंट को लेंगे और काट देंगे। ठीक है, अब काट के जहां पे मैच करेगा, जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में दोनों का पार्टीशन हो रहा है, मतलब दोनों मिल रहा है, उसको हम लोग पेंट कर देंगे, शेड कर देंगे। शेड करने का मतलब कि आपने पेंसिल से इस तरीके से करा होगा तो बस वही कर देंगे। देखो क्या किए हम लोग, यहाँ देखो इस वाले ग्राफ के लिए भी और इस वाले ग्राफ के लिए कॉमन ये वाला है ना, कॉमन वाला, कॉमन यही ना है, दोनों के लिए तो ये कॉमन है ना, तो बस इसको हम लोग पेंट कर दिए। बस यही तो करना है। अब जो है आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे। दरअसल आपके पास अगर आर एस अग्रवाल का बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है आर एस अग्रवाल की बुक फिर भी अच्छी बात है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का लिंक मिल जाए। दरअसल वो एग्जाम्पल है, आर एस अग्रवाल का लीनियर प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना अच्छे तरीके से और देखना कि इस तरीके से आपसे हो रहा है या नहीं।
वैसे आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। कल से बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। और एक बात, बाकी सभी क्लास अभी आपकी 1-2 दिन क्लोज रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।